पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज हम लोग मानस की पंक्तियों का आश्रय लेकर जिस विषय की चर्चा सुनाने जा रहे हैं वह विषय मानस मराल है। रघुवर चरित मानस मराल। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजू मराल। बारिन सुन सुरुचि लख रमो पर हो कृपाल। सीताराम। मन बुद्धि चित्त को स्थिर करने के लिए शरीर की स्थिरता आवश्यक है। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा मन बुद्धि और चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। और मन बुद्धि चित्त जब तक व्यक्ति का स्थिर नहीं होगा वह कुशाग्र नहीं हो सकता। इसलिए शरीर को स्थिर रखना चाहिए। जितासनो एक आसन पर तन के बैठना चाहिए। यत श्वासो प्राणायाम करना चाहिए, इससे प्राण बलवान होता है। अच्छी संगति करनी चाहिए। मैं बार बार निवेदन करता हूँ हमारी दृष्टि पवित्र हो। जो हम देख रहे हैं वह पवित्र, जो हम सुन रहे हैं वह पवित्र हो। अच्छी बातें सुननी चाहिए। जो बोल रहे हैं वह पवित्र। यह बहुत आवश्यक है जीवन में सफल होने के लिए। जो व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देते हैं वे अपने जीवन में असफल होते हैं। तो सफल व्यक्ति बनने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आप अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करें। ये बहुत जरूरी है। कवि कोविद, कवि किसे कहते हैं? जिसे काव्य के सभी अंगों का ज्ञान है। कोविद जो पंडित है, जो व्याकरण का ज्ञान रख रहा है, बोले जो भाषा की व्याख्या सरस व्याख्या करता पंडित। कवि कोविद रघुवर चरित। लेकिन कोई कवि, कोई पंडित की शोभा तब होती है जब वह हंस के समान नीरशील विवेक वाला हो। हंस में एक विशिष्ट गुण होता है कि वह दूध पानी यदि मिला हुआ है तो उसको अलग कर देता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वे दोष गुण मिश्रित संसार में से गुण को ग्रहण कर लेते हैं और दोष को छोड़ देते हैं। जर चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। विधाता ने गुण दोषमय सृष्टि बनाई। जो सज्जन है क्या करते हैं? गुण ग्रहण कर लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं। संत क्या करते हैं? दूध पानी यदि मिश्रित है, नीर क्षीर, नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, मिश्रित है तो इसको अलग करने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वह सामर्थ्य किसमें है? वह सामर्थ्य हंस में है। कवि कोविद रघुबर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि करि कृपा। जय जय। मुँह पर हो कृपाल। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मानस में, हंस में यह एक विशिष्ट गुण होता है कि वह मानसरोवर में रहता है। कौवा जहां तहां मिल जाएगा, जहां तहां का, कौलूक, बक, कौआ, बगुला, उल्लू,
ये जहाँ तहाँ मिल जाएगा, लेकिन हंस को यदि खोजना होगा तो हंस का दर्शन हम लोग मानसरोवर में कैलाश पर कर सकते, वही हंस मिलता है। तो हंस भी 3 प्रकार का हुआ करता है। हंस, कलहंस, राजहंस। तो जो रघुवर चरित्र है यही मान सरोवर है, इसलिए गोस्वामी जी ने इसको मानस की उपमा दी है। रामचरित मानस यही नामा। क्या नाम है इस ग्रंथ का? रामचरित मानस। और जो भी इसको ध्यान से श्रवण करेगा एकाग्रचित्त से, उसको शांति की प्राप्ति होगी। सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। श्रवण करते ही विश्राम की प्राप्ति होगी। जो इस चरित्र को संभाल कर गाएगा, जो इस चरित्र को गाने वाले हैं वे भी धन्य हैं, जो सुनने वाले हैं वे भी धन्य हैं, और जो लिखने वाले हैं वे भी धन्य हैं। तो हंस कभी मान सरोवर छोड़कर अलग नहीं होता। इसी तरह जो संत हैं वे कभी रामचरितमानस रूपी सरोवर को छोड़कर अलग नहीं होते। सज्जन कभी उससे अलग हुआ नहीं करते हैं, सदैव उनकी दृष्टि जो है सो मान सरोवर पर बनी रहती है। निरंतर भगवत कथा में डुबकी लगाते रहते हैं, सुनते हैं तो हमेशा सुनते रहते हैं। रामचरित जय सुनत अघाही। भगवत चरित सुनते हुए जो अघा जाता है उसने इसके रस को नहीं जाना। जिसको रस मिलने लगता है वह कभी अघाता नहीं और तृप्त नहीं होता। जिसको रस मिलने लगता है वह भगवत कथा बोलते हुए कभी थकता नहीं। और जो कभी वास्तविकता में काव्य के रस को जानने वाले हैं, भगवत रस को जानने वाले हैं, रसो वैसा परमात्मा को जानने वाले हैं, वे भी इसका वर्णन करते हुए थकते नहीं। इसलिए गोस्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे कवीश्वर से वाल्मीकि जी महाराज निरंतर रामचरित में रामचरित लिखने में लगे रहते हैं, रामचरित गाने में लगे रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर राम, ये मानस मराल हैं, मंजू मानस मराल हैं, सुंदर हंस हैं इस मानस सरोवर के। सीताराम गुणग्राम, इसको पुण्यारण्य कहा। अरण्य माने होता है जंगल, पवित्र जंगल है। पुण्यारण्य बिहारी नौ वंदे विशुद्ध विज्ञान। दो हैं, कवीश्वर है, एक कवीश्वर है, दूसरे कपीश्वर, और दोनों मानस मंजू मराल हैं। वैसे जो भी इस रामचरित में निरंतर मन को लगाए रहते हैं, जानकी जीवन की बलि जई हूँ। कौन मानस के हंस हैं? चित्त कह राम सिय पद परी हरि, अब न कहूँ चली जई हूँ। जानकी जीवन की बलि जई हूँ। श्रवणनी और क्या करते हैं वे? कान से दूसरी कथा दूसरी वार्ता नहीं सुनते। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ। रसना माने जेवा, जेवा से दूसरे का गुण नहीं गाएंगे। रोकी हूँ नयन बिलो कत रही, किसी दूसरे सौंदर्य की ओर दृष्टि नहीं डालेंगे। जब भी देखेंगे तो रामभद्र का दर्शन करेंगे, श्री जुगल सरकार का दर्शन करेंगे। ऐसी दृष्टि मानस मंजू मराल की होती है जो रघुवर चरित में डुबकी लगाने वाले। गोस्वामी जी ने कहा कि हम भी रामचरित लिखने जा रहे हैं, और इसलिए जो मानस के मराल हैं
उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बाल विनय कहते हैं कि हम आपके बालक हैं, आप हमारे माता पिता के समान हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। बाल विनय सुन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करी कृपा, जय जय मुँह पर हो कृपा। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं इस चरित्र का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। मानस मराल सौभाग्यशाली व्यक्ति ही बन सकता है। आप सबों के जीवन में भी यह सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा निवेदन करते हुए आज की वाणी को विराम। जय जय सीताराम।